हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। तो दोस्तों, रूट के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे सभी को हम सॉल्व करेंगे और आपको ज़िंदगी में कभी भी रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ से शुरू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये है रूट 2 और यहाँ पे रूट 2। इसको अगर जोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पे रूट 2 कितना है, 1 है ना। यहाँ पे रूट 2 कितना है, 1 है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 और रूट में 2। ठीक है, तो ऐसे तरीके से बनता है। रूट 2 1 है, रूट 2 यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2 हो गए। मतलब ये 2 का मतलब क्या है, यानी कि रूट 2 यहाँ पे है। रूट 2 जो है 2 बार है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर है रूट 3 प्लस में रूट 3। यहाँ पर देखिए रूट 3 एक बार है, रूट 3 एक बार है, तो 1 और 1 2 बार हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सीधे ऐसे लिख सकते हैं 2√3 है ना। ये 2 का मतलब है कि रूट 3 जो है यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 2√5 है ना, 2√5 और प्लस में रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2√5 का मतलब है कि यहाँ पे रूट 5 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√5। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। बस रूट के अंदर का जो है ना मान जो है, संख्या जो है, ये समान रहना चाहिए तब जुड़ता है। अगर असमान रहेगा, भिन्न रहेगा, तब जाकर मतलब नहीं जुड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर रूट 3 और प्लस में रूट 5, ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर इतना ही रह जाएगा, रूट 3 प्लस में रूट 5, इसका आंसर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि रूट के अंदर का मान से मतलब समान नहीं है, इसलिए। अभी देखिए जैसे यहाँ पे है 2√2 और प्लस में 3√5, ये कभी नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट 2 जो है 2 बार है और यहाँ पे रूट 5 यहाँ पर 3 बार है, तो ये रूट के अंदर का मान समान नहीं है, तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर इतना ही रह जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है सो रूट का जोड़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए घटाव की तरफ चलते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए घटाव भी समान वैसे ही बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे रूट 2 है, माइनस में रूट 2 है। इसको अगर घटाएंगे तो रूट 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर रूट 2 1 बार है, तो 1 बार जो है सो रूट 2 हो जाएगा 0, है ना। यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा मान के चलिए 2√5 और माइनस के रूट 5। इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट 5 कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, कितना बार है, 2 बार है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बार है, तो 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1, यानी कि 1√5 तो लिखेंगे नहीं, सीधे रूट 5 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर सीधे रूट 5 लिख के ही काम चला सकते हैं। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए 6√3 है ना, माइनस के 2√3, इसको बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए रूट 3 यहाँ पर 6 बार है और यहाँ पर रूट 3 यहाँ पर 2 बार है। तो 6 में से 2 जो घटाएंगे तो मतलब देखिए बाहर का संख्या ही घटता है ना, बाहर का संख्या ही घटाना है। रूट 3 तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 6 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4, और रूट 3 तो सेम टू सेम रहेगा, है ना, 4√3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो घटाव में भी यही शर्त है कि रूट के अंदर का मान जो है सो समान रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जैसे यहाँ पर है 2√5 और माइनस के 3√2, इसको अगर घटाएंगे तो कैसे घटेगा। रूट 5 2 बार है, यहाँ पे देखिए रूट का मान जो है ना समान नहीं है। यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो ये कभी भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर इतना ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको घटाव भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम गुना की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गुना में जो है ना रूट के अंदर का मान समान रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उसमें गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देंगे, यहाँ पे रूट 2 और गुने में रूट 2, है ना। इसमें एक रूल है दोस्तों, अगर रूट के अंदर का मान
सेम समान रहता है तो रूट के अंदर का मान अगर समान रहता है तो रूट और रूट कट जाता है, ठीक है। तो रूट और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये दो दो में से जो है एक दो लिए लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखिए यहाँ पे, जैसे रूट के 3 है और गुने में रूट के 3 है। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर का मान यहाँ पे दोनों की जगह सेम है, तो इसीलिए इसको रूट और रूट काट देंगे और 2 3 में से एक 3 को लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए रूट 3 है और रूट 3 इसको गुना करेंगे तो रूट के अंदर ही से 3 और गुने में 3 लिख सकते हैं एक रूट के अंदर में। और यहाँ पे जो है सो रूट का नियम आपको पता होगा कि दो संख्या जब समान रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। अभी देखिए इससे आगे, जैसे यहाँ पे 2√5 हो गया और गुने में √5 हो गया, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √5 है, तो रूट के अंदर का मान समान है ना, गुना में इतना ही देखना है रूट के अंदर का मान समान है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर का मान जो समान है तो ये रूट से रूट कट जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 और यहाँ पे गुना है ना, रूट हटेगा तो यहाँ पे बीच में गुना होगा, 2 5 के बदले 1 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 पंचे के हो जाएगा यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 3√6 है ना, 3√6 है और गुने में यहाँ पे 2√6 है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो सब बाहर की संख्या है इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। तो बाहर की संख्या गुना करेंगे तो 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और √6 और √6, देखिए रूट के अंदर का मान समान है तो इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे रूट वाली संख्या को तो रूट और रूट कट जाएगा और ये 2 6 में से एक 6 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे गुना के चिन्ह देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक दोनों 6 में से एक 6 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से गुना बनता है। और अगर रूट के अंदर का मान अगर असमान रहे, जैसे यहाँ पे √5 और गुने में √2, इसको अगर गुना करेंगे ना तो यहाँ पे रूट के अंदर गुना हो जाएगा, रूट हटेगा नहीं लेकिन गुना हो जाएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए रूट 5 दूनी के 10 यानी कि रूट के 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे 2√7 हो जाएगा, यहाँ पे गुने में 3√5 हो जाएगा। इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए दो पहले बाहर वाला संख्या गुना करिए तो यहाँ पे 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6 और 7 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 5 के 35। यहाँ पे रूट नहीं हटेगा क्योंकि रूट के अंदर का मान समान नहीं है, तो यहाँ पे 7 5 हो जाएगा यहाँ पर 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो है सो गुना बनता है। अभी चलिए भाग की ओर चलते हैं, है ना। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग का नियम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि √5 और भाग में हो जाएगा √5, इसको अगर भाग देंगे तो कैसे, भाग का मतलब बट्टा होता है, तो इस √5 को ऊपर में लिखते हैं और बट्टा में √5 को नीचे में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा पे 1 हो जाएगा ना, 1 बचेगा, भागफल हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि √5 और √5 को भाग करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे है 2√3 है ना, और भाग में है रूट के 3, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बट्टा में लिखिए, ये 2√3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और बट्टे में है √3 तो √3 है ना। अब देखिए √3 और √3 को काट दीजिए, बचेगा 2 है ना, तो ये तो एक ही बार में कटाए दोनों, ये बचेगा 2, तो हो जाएगा आंसर यहाँ पर 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग आराम से इसको बना लोगे। तो इससे आगे देखिए, मान के चलिए 5 √3 ठीक है, और भागा में मान के चलिए देखिए यहाँ पर 10 रूट के यहाँ पर हो जाएगा 10 रूट हो जाएगा यहाँ पर 2, इसको कैसे बनाएंगे। ये तो इसको पहले बट्टे में लीजिए, ये हो जाएगा 5 √3 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 10 रूट में
2। तो देखिए बाहर वाला संख्या तो ज़रूर कट जाएगा। बाहर में कितना है 5, तो 5 एक का 5 और 5 दूनी के 10। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा रूट के 3 और बट्टे में हो जाएगा 2 रूट के 2, है ना। 2 बाहर में बच गया है, रूट में 2। इसका इतना ही आंसर होगा, है ना। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते इसको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।